कि हिजाब का मामला को बेवजह लोग क्यों दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही कि एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कहते तो गलत क्या की। तो उसी प्रकार से हिजाब था, क्या कि बेटी जो मुंह ढांपे हुए, कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो, कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। ये तो भी नहीं। अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो दूर देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के खुमला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूँगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको टूल नहीं देना चाहिए। कि हिजाब का मामला को बेवजह लोग क्यों दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही कि एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा, अगर तुम्हारा बाल यहाँ ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कहते तो गलत क्या की। तो उसी प्रकार से हिजाब था, क्या कि बेटी जो मुंह ढांपे हुए, कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो, कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। ये तो भी नहीं। अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो दूर देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के खुमला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूँगा, और उनके परिवार लोग भी कहते हैं कि इसको टूल नहीं देना चाहिए।